नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के इस वार्षिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये वार्षिक राशिफल मैं टैरो कार्ड के माध्यम से निकाल रहा हूं, जो कि एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आप उससे रिलेट कर पाएँ, हो सकता है रिलेट ना कर पाएँ। अगर आप रिलेट कर पाएँ तो उसको डिवाइन गाइडेंस मान के फॉलो करें, और अगर रिलेट नहीं कर पा रहे तो उसको इग्नोर कर दें डिवाइन गाइडेंस मान के, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है सबके लिए, पूरे साल के लिए सब चीज़ें ऐसे ही जाएं बहुत मुश्किल है। तो जो जो आप रिलेट कर पाएँ उसको वैसे गाइडेंस मान के चलें, और जो लगे कि नहीं यार ये अच्छा नहीं है, मेरे लिए तो ठीक नहीं है, उसको छोड़ दें, इग्नोर कर दें। दूसरा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, आपको उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा ही काम करती है जैसे साथियों जीपीएस होता है। जीपीएस हमें रास्ता दिखाता है चलने का, जाने का, कि यहाँ भीड़ होने की संभावना है, आगे भीड़ है, रास्ता रुका हुआ है, पर उस रास्ते पर चलते तो हम ही लोग हैं ना, अवॉइड तो हम ही करते हैं। तो आपका सारा फोकस आपके काम पे होना चाहिए, आपके कर्मों पे होना चाहिए। ये जीपीएस की तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं। काम तो आप ही को करना पड़ेगा। तो ये आपका साल पिछला 2020 बहुत अच्छा गया होगा, मेरे को पूरी उम्मीद है, और ये 2021 आपका बहुत अच्छा जाएगा, ऐसे मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और अब देखते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, उनके लिए क्या कार्ड निकलते हैं। वर्गो यानी कि कन्या राशि का जो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि जो उनका साल बीता, 20 साल बीता, उसमें हो सकता है थोड़ा सा उनको वर्क और ऑफिस में यानी कि होम और ऑफिस में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आई हो, कुछ ऐसा कार्ड दिखाई दे रहा है। ये भी कुछ ऐसी संभावना है कि उन्होंने मेहनत बहुत की पर उनको उतना रिजल्ट नहीं मिला। बहुत मेहनत की, जिसे आप ये कह सकते हो कि इस लेवल की भी मेहनत की कि वो, जैसे हम युद्ध भी कह सकते हैं, युद्ध स्तर पे उन्होंने हो सकता है मेहनत की हो, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मेहनत की हो, पर फिर भी उनको डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिला। पर एक बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसा रिजल्ट नहीं मिला, स्टिल अब भी उनमें ऐसी स्ट्रेंथ है कि वो फिर से उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्योंकि अगर कुछ ऐसा तो होता नहीं कि एक डेट बदली और सब कुछ बदल गया, है ना। तो दिसंबर जैसा या नवंबर दिसंबर जैसा चल रहा था, उसका असर आपके जैन पे भी आता दिखाई दे रहा है। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए हो सकता है कुछ डिजेक्शन हो, कुछ प्रॉब्लम कहीं पर हो, कुछ मनी लॉस भी पॉसिबल है। ये मनी लॉस कई तरीके से हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो, पिक पॉकेटिंग हो जाए, हो सकता है कि आपको कोई बिजनेस में जितना आपको रिटर्न चाहिए वैसा ना मिले, ऐसा भी हो सकता है कि पैसा कहीं खो जाए। तो किसी भी तरीके से हो सकता है आपका मनी लॉस हो सकता है, या लोगों का आपके प्रति थोड़ा सा नज़रिया बदल सकता है, यानी कि जो एक अफेक्शन मिलना चाहिए, जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए, जो एक बराबरी जो आप महसूस करते हैं कि मेरे को उससे ऐसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, हो सकता है उसमें थोड़ी सी कमी आए। फर्स्ट क्वार्टर में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा होता है तो उसका असर आपकी निजी जिंदगी पे पड़ना लाजमी है। निजी जिंदगी यानी कि आप जहाँ वर्क करते हैं, जहाँ पर काम करते हैं, आप अल्टीमेटली, हमारा घर तो हमारे काम से चलता है, वो चाहे हमारा अपना बिजनेस हो चाहे जॉब में हो। तो ऐसे भी संभावना है कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको इन्वॉल्व होना पड़ जाए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको अननेसेसरी नीचा दिखाने की कोशिश करें, अननेसेसरी जो आपने काम किया उसका क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करें, जिसके कारण आपका उनमें थोड़ा सा मनमुटाव हो जाए, थोड़ा सा झगड़े की भी संभावना है। कुल मिला के ऐसी चीज़ें कि जो आपकी ग्रोथ के ऊपर असर डालेगी। पर अगर आप इसको, जैसे एक पहले भी राशि में कार्ड निकला तो मैंने बताया था कि अगर आप इसको बड़ी शांति से बिता ले जाते हैं,
क्योंकि कोई भी घटना जो हमारे साथ घटती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, पर हम उस पर क्या रिएक्शन देते हैं ये हमारे कंट्रोल में है। तो वो जो ऑफिस पॉलिटिक्स है, कोई धोखा है, कोई बिट्रे है, अगर कुछ ऐसा वो आपके हाथ में नहीं है, वो तो दूसरा कर रहा है। आपके हाथ में उसको रिस्पॉन्ड करना कि आपको उसको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। तो वो अगर आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्स लेते हैं, पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको सपोर्ट करें कि हाँ तुमने ठीक किया, नहीं। पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेने का मतलब है कि उसको एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ यार इसने ऐसा किया, व्हाट नेक्स्ट, कर दिया ना, अब तो हो गया, जो हो गया आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास आने वाला समय है। इस सोच के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड आपका इंतजार कर रहा है। आप इसको मान के चलिए जुलाई अगस्त से, जुलाई अगस्त से आपका समय काफ़ी कन्वर्ट हो रहा है। जुलाई अगस्त अप टिल दिसंबर, क्योंकि एक के बाद एक दोनों आपके बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। आपकी ये अगेन फर्टिलिटी का कार्ड है, आपका ग्रोथ का कार्ड है। आपने अगर कहीं जॉब स्विच करने की कोशिश कर रहे थे या सोच रहे थे, वो संभावना है। आप अगर ऐसे हैं जिनका अभी जॉब नहीं लगा है, अप्लाई किया हुआ था, जॉब लगने की संभावना है। आप अगर फीमेल हैं, आपके मदरहुड की संभावना है। आप अगर मेल हैं तो डेफिनेटली आपके लिए भी लागू हो रहा है, फादरहुड आपके लिए इंतजार कर रहा है। आपकी फैमिली ग्रो हो सकती है। सेकंड हाफ की हम बात कर रहे हैं, जुलाई ऑनवर्ड की बात कर रहे हैं। आपका मकान अपना बन सकता है, हो सकता है अपना कोई ऑफिस स्पेस भी आप ले लें। ये सब संभावनाएं हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों की सेकंड हाफ में। एक रोमांटिक रिलेशंस भी आपके लास्ट क्वार्टर में यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास आपके कुछ रोमांटिक रिलेशंस भी शुरू होते मेरे को दिखाई दे रहे हैं। तो जहां आपका फर्स्ट हाफ बहुत कह सकते हैं अच्छा नहीं रहा, स्ट्रगल वाला होने की उम्मीद है, वहीं सेकंड हाफ, क्योंकि जब आप उस स्ट्रगल को अच्छे से निकाल ले जाओगे, सेकंड हाफ आपका बहुत अच्छा जाएगा। कुल मिला के अगर हम बात करें, आपकी पूरी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल कैरेक्टर भी डोमिनेंट रोल अदा कर सकता है जो आपके आसपास हो, लाइक योर फीमेल बॉस, योर मदर, योर सिस्टर, योर डॉटर, योर फियांसी, योर फ्रेंड, योर भाभी, जो जितने भी हमारे फीमेल कैरेक्टर, इवन दादी नानी भी हो सकता है, उनसे आपको गाइडेंस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, ऐसी पूरी संभावना है। अब मैं अगर इसमें सेहत की बात करूं, यस थोड़ा सा मेरे को एक दो बार आपके सेहत के ऊपर दिक्कत दिखाई दे रही है। इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सा आप डिप्रेस हो सकते हैं, स्ट्रेस में ज़्यादा जा सकते हैं। उसके लिए अगर डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस में जाते हैं, तो सबसे अच्छा मेडिसिन है मेडिटेशन। आपको जो मेडिटेशन अच्छा लगता वो करें, और अगर आपको कोई गाइडेड मेडिटेशन चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। आपको आपका अचीव गोल करने में आपके लिए जो मेडिटेशन होगा वो आपको मैं हेल्प करूंगा, आपको देने में, उसको बताने में कि आप उसको कैसे करें जिससे कि उस स्थिति से आप बाहर निकल जाएं। उसके अलावा हेल्थ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े आपका थकान आपके ऊपर हावी हो सकती है बिकॉज ऑफ योर उतना जो आप काम करेंगे, दैट इज अगेन इट वाज इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। बाकी सब ठीक है, बहुत अच्छा है, ये साल आपका खूब अच्छा जाएगा, ऐसे मेरे को पूरी उम्मीद है, और यही मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। अब जो बोनस कार्ड मैं निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, एंजल कार्ड, तो देखते हैं एंजल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। तो एंजल कार्ड आपके लिए निकल के आया है 8 ऑफ फायर, और ये कार्ड बोल रहा है इवेंट्स मूविंग एट अ फास्ट पेस, डिले आर ओवर, मैनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस। तो ये जो बात के मैंने आपको बताया था कि सेकंड हाफ के कार्ड आपके बहुत प्रॉमिसिंग है, ये कार्ड उसको पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा है, एंजल कार्ड। इसका मतलब क्या है साथियों, कि वैसा होने की बहुत प्रबल संभावना है जैसे आपका ईयरली स्प्रेड में निकला। तो अगर आप इससे रिलेट कर पाए आपका वैसा, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को साल भर सुन सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि आपको जनवरी के पहले हफ्ते या पहली जनवरी को सुना और ख़त्म हो गया, क्योंकि पूरे साल भर के लिए रीडिंग है, आपको पूरा साल भर ये गाइड करता रहेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।